बोले ये तो है ना पिताजी को बिठाने के लिए, क्योंकि ये तो साउथ वेस्ट आ रहा है, यहाँ तो पिताजी बैठेंगे, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर। मैंने कहा पिताजी क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, वो तो मैं जब नहीं होता हूँ तो वो आके बैठते हैं। तो मैंने कहा हेड ऑफ द फैमिली मेंबर तो आप हुए ना, पिताजी कैसे हुए? भाई पड़ोसी ने 4 किताब पढ़ ली और उसने बोला यार काश तो नॉर्थ ईस्ट में, आपने गूगल पे वेरिफिकेशन बोला बिल्कुल सही है, बट फंक्शनलिटी क्या है? अब आपने आपका ट्रायल रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बना लिया, और मैंने ऐसी बहुत सारी दुकान से हटाया और उनका दुकान का धंधा चला है, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है सूर्य वाली गट्स, तो आपके नौकर भाग जाएंगे, आपके नौकर काम ही नहीं करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो आपके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी, वो हैंडल करने की क्वालिटी है कि नहीं है नौकरों से काम कराने की, वो भी तो देखनी पड़ेगी। शनि अच्छा है, नौकर अच्छे मिलेंगे। नौकर अच्छे कैसे मिलेंगे? अब ये जो राशिफल आपके आते हैं, अब 8 अरब जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की, चलो छोड़ो वो नहीं बांधते तो उनको छोड़ देते हैं, अपन तो 130 करोड़ भारत की जनसंख्या की बात करते हैं, 12 करोड़ लोग एक राशि के व्यक्ति हैं, उन सबका दिन कैसे हो सकता है एक जैसा? एस्ट्रोलॉजर का भी सही होना जरूरी, क्योंकि आजकल क्या है कि उपाय के नाम पे, रेमेडी के नाम पे, जादू टोने के नाम पे, ये तंत्र मंत्र के नाम पे जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब या तो माने उसकी एस्ट्रोलॉजी की डिग्निटी को ख़त्म कर रहे हैं। एक मैं वस्त्र से एक सिंपल एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। कपड़ा 3 तरीके का होता है और 3 ग्रह को डिनोट करता है, समझे आप बात को? जी। पहला कपड़ा जो सिंपल थान का कपड़ा जिसको हम बोलते हैं विदाउट स्टिच, वो कपड़ा होता है चंद्रमा। ठीक है। और अगर उसको मैंने स्टिच कर दिया नॉर्मल, हाँ, जैसे एक शर्ट बना ली सिंपल, कुछ भी ऐसा कर लिया, तो वो हो गया बुध। ओके। और अगर मैंने उसको डिजाइनर क्लॉथ बना लिया, कुछ और डिजाइन कर ली, या साड़ी जैसे होती है इस टाइप की कर दी, तो वो हो गया शुक्र। थोड़ा सा अभी जो व्यूअर हैं वो सोच रहे होंगे कि जब सब डिसाइड है तो फिर हमको क्या करना है, हम जाके सो जाएं। सो नहीं पाओगे आप समझे बात को, आपका डिसाइड नहीं है, आप सोच रहे हो मैं सो जाऊं जाके, जब अपने को कुछ करना ही नहीं, अपने आप ही होना है, सो नहीं पाओगे, बिकॉज इट हैज़ बीन डिसाइडेड, एवरीथिंग हैज़ बीन डिसाइडेड। लाइक आप ऐसा समझिए कि जब आप पैदा होने वाले थे तो वो जो ईश्वर है या जो भी शक्ति है, उसने एक डिसाइड किया है कि भैया इसको यहाँ भेजो। जैसे राहु है एग्जाम्पल के लिए, हम राहु की, क्योंकि जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है राहु शनि और केतु के साथ है ना, बट वैसा क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारा पैरामीटर्स जो है वो ज्योतिष को समझना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर को समझना चाहिए, एंड आफ्टर दैट उसको प्रेडिक्शन या काउंसलिंग करना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सत्कार इनसाइड द बिजनेस के एक और पॉडकास्ट में। एस्ट्रोलॉजी के इतने बारीक ज्ञान के साथ आज आपको मैं मिलवाऊंगा, आप इस पूरे वीडियो को देख के इतने आनंदमयी हो जाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। बिजनेस, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी और भी कई सारे एस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी के साथ हम उस पर बात करेंगे। मेरे साथ है मेरे आज के गेस्ट श्री कुलदीप द्विवेदी जी। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु आप देखते हैं, मेडिटेशन एंड हीलिंग एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इनसाइड द बिजनेस पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम नौकरी पे आए, हम बिजनेस पर आए, हम इसकी बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अब क्योंकि मेरा जो चैनल है वो बिजनेस के अराउंड है, तो हम थोड़ा सा उस पे बात करते हैं, बेस लेंगे हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का। ठीक है। क्या एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में अगर हम बिजनेस की बात करें तो क्या बिजनेस के अंदर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु इम्पैक्ट डालती है, क्या डाल सकती है, या क्या उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं, और क्या लोग आजकल इसकी भी हेल्प ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं सर। जो व्यक्ति ग्रोथ कर रहा है उसके पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ है। राइट। ठीक है सर। बिजनेस की बात पे आते हैं तो ये प्री डिफाइन होता है कि कौन बंदा बिजनेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब बिजनेस में जब हम आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, कुछ लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, सफ़ेद कपड़े का, सफ़ेद चीज़ का काम कर लो। अब सफ़ेद तो कपड़ा भी है, सफ़ेद तो पत्थर भी है, कई सारी सफ़ेद तो प्लास्टिक भी है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? जी। कोई बोलता है तेल का काम कर लो, अरे तेल में आपका तिल का तेल भी है, सर में डालने का तेल भी है, आपका मूंगफली का तेल भी है, इंजन ऑयल भी है, ये सब तेल ही तो है। बट इंजन ऑयल जो ऑयल है, डीजल है, वो सब राहु शनि के अंडर में आता है ना। जो खाने का तेल होता है वो शुक्र और शनि के अंडर में आता है। इतना बारीक है? हाँ बारीक तो बहुत है सर, बारीक तो बहुत। बट क्या आता है, समय देना पड़ता है, आप प्रॉपर कंसल्टेंसी आपको लेनी पड़ती है, आपके पास में उतना होना चाहिए। अब कोई बोलेगा बेटा तू तो फैक्ट्री लगा ले तेल की, अब आपको तो पैसे नहीं है आपके पास में, तो सबसे पहले पैसे तो आने चाहिए, तो फैक्ट्री लगाए। अब आप सपने देख रहे हैं कि मैं तो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाऊंगा, बहुत लोग। अच्छा उसके साथ ये तो हो ही गया। अब आप जो बात कर रहे थे ना कि डिफाइन है कि नहीं, मेहनत कैसे होगी।
अब आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप चला सकते हो, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है सूर्य वाली गट्स, तो आपके नौकर भाग जाएंगे, आपके नौकर काम ही नहीं करेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो आपके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी, वो हैंडल करने की क्वालिटी है कि नहीं है नौकरों से काम कराने की, वो भी तो देखनी पड़ेगी। शनि अच्छा है, नौकर अच्छे मिलेंगे। नौकर अच्छे कैसे मिलेंगे? ना तो वो काम करेंगे और ना आपको छोड़ के जाएंगे, और आप भी मस्त, वो भी मस्त, और फैक्ट्री का बंटा ढाक। तो अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आपके सामने पानी का गिलास रख दिया, वो नौकर अच्छा हो गया, जी हुक्म, ऐसे करके बात करने का नौकर मतलब जो भी आपका एम्प्लॉय है वो आपके लिए प्रोड्यूस करे पैसा या जनरेट करे, उसकी सैलरी तो निकाले, आपको भी प्रॉफिट दे। तो जब फैक्ट्री की बात हम करते हैं या बड़ी जगहों की बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। कोई आप अकेले नहीं हो कि एक दुकान है, आप खुद अकेले बैठे हो और आपको ही कमाना है और आपको ही घर ले जाना है, वैसा नहीं। वहाँ पे तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे लोगों का लावा लश्कर लेके चलने के लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत मदद करती है कि समय कैसा है, आपका खुद का अपना चीज़ें कैसी हैं। अब ऐसा मत सोचिए कि अगर सूर्य कमज़ोर है तो सूर्य अगर या फेवरेबल है लेकिन कमज़ोर है तो स्टोन पहन लिया, सूर्य का नंग आपने पहन लिया, तो वो प्रॉफिट करता है आपके अंदर, अपने आप एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी बढ़ जाती है। आपने यही वास्तु का उपाय फैक्ट्री में कर दिया तो उससे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो शांत हो जाते हैं। तो दोनों कॉम्बिनेशन काम करता है और दोनों चीज़ें मिलके और प्लस आपकी साधना सेवा और संकीर्तन जो सब आपके सराउंडिंग लोग मदद कर रहे हैं वो सब मिलके और आपके प्रोजेक्ट को एक तरीके से ग्रोथ देते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो मास्टर है, अब सिद्ध पुरुष क्या होता है, सिद्ध जिसको बोलते हैं, उसने ओम नमः शिवाय इतनी बार जप लिया है कि वो एक बार ओम नमः शिवाय करके आपके सर पे हाथ रख देगा तो वो सारी एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन आप उस लेवल पे नहीं हो, आपको विराट कोहली बनना है तो यू हैव टू गिव टाइम, तो साधना तो करनी पड़ेगी ना। अब आप हर रोज 5 मिनट अगरबत्ती करते हो तो भगवान नहीं करता, इसलिए शास्त्रों को हम समझते नहीं है। आज आप कितनी भी तपस्या आप देखो, चाहे रावण की देखो, पार्वती की देखो, मतलब उन्होंने जो भी है, आप कहीं भी शास्त्र पढ़ोगे, उन्होंने 200 साल तपस्या की लगातार एक पैर पे खड़े होके, 300 साल तपस्या की, है ना। हमारे पास तो 300 है ही नहीं, बट हम 3 घंटे नहीं कर पा रहे। तो जो छोटी छोटी रोज की पूजा होती है ना, वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती है। आपको 2 दिन छुट्टी लेके बैठो पूरा और तरीके से काम कर लो, 2 घंटे बैठ जाओ, फिर 2 दिन कुछ और मत करो। जैसे होता है ना, आदमी रिलैक्स चाहता था, क्या करता है 2 दिन बाहर आउट चला जाता, कुछ काम नहीं करता। तो भगवान के लिए भी 2 दिन फिर पूरे ही निकालो, ऐसा नहीं हर रोज। ठीक है, वो आपका एक रेस्पेक्ट आप भगवान का कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, और वैसे तो सिमरन हमेशा 24 आवर्स चलना चाहिए, सांसों की माला के नाल सिमरू में तेरा नाम वाले जो है। बट अब वो उपाय जो है वो आप सोचते हो कि रोज एक माला कर ली ओम नमः शिवाय, पानी में 1 बूंद ड्रॉप आई और वापस शीतल हो गया, फिर 1 ड्रॉप आई, फिर अगले दिन आप आए 1 ड्रॉप डाली, बूंद बूंद घड़ा भर सकता है, लेकिन जो तरंग, जो वाइब्रेशन, जो मंत्र की वाइब्रेशन है, वो एक एक बूंद से नहीं आ सकती। इसीलिए हमेशा बताया गया है, बट हम समझते नहीं। हमको लगता है 5 मिनट रोज भगवान के लिए निकाल लो, ठीक है, अरे निकालने तो फिर 2 दिन पूरे निकालो, ताकि वो इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा जो है आप भर लो, या उतना, क्योंकि आप पानी में बार बार एक एक कंकर मारोगे ना तो एक लहर उठेगी, लेकिन अगर वो लगातार मारते रहोगे तो तूफान आ जाएगा। तो ये जो वाइब्रेशन है, आज आपने मंत्र लिया, मंत्र पहुंचा यहाँ तक, एग्जाम्पल के लिए, ऐसा पहुंचता नहीं है फ्रीक्वेंसी, बट कि आज आपने 100 बार मंत्र लिया, इधर फिर वापस नीचे आ गया, फिर आप अगले दिन 100 बार वापस मंत्र ले रहे हो, इतना गया वापस नीचे आ गया, तो पहुंचने में सालों लग जाएंगे और आप तब तक तो पृथ्वी से निकल लेंगे। अब उसकी जगह आप 1-2 दिन के लिए पर्टिकुलर जो साधना करते हैं, वैसे आपको करना है ना, कोई बात नहीं, शुभ मुहूर्त निकाल के, अगर आपको जिस पे विश्वास है उस पर मुहूर्त निकाल के 2 दिन के लिए बैठ जाओ। फिर 2 दिन भाई, बहुत सारे ऐसे आप योगी देखेंगे या ऐसे लोग हैं जो पूर्णिमा को काम नहीं करते या बुधवार को काम नहीं करेंगे, ऐसे लोग हैं, ऐसे साधक हैं जो गुरुवार शुक्रवार कोई भी उनका जो भी पर्टिकुलर डे है वो फिक्स कर लेते हैं या निःशुल्क करते हैं। बहुत सारे ऐसे को भी देखोगे कि जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, बुधवार को निःशुल्क दवाई दी जाती है, क्योंकि उसको किसी ने बोला हुआ है कि बुधवार भैया तुमको जो है निःशुल्क डोनेशन देना है, तो तुम्हारा काम चलेगा, चाहे वो भी स्वार्थ हो। तो वो ऐसे करते हैं। तो भाई जिस दिन देना है उस दिन पूरा देना है, फिर आधा तुरा नहीं, या तो ऑफिस भागने की जल्दी है, फिर यहाँ अगरबत्ती, फिर ये दोनों कंट्रोवर्शियल हो रहा है कि क्या गृहस्थ आदमी क्या यहीं बैठा रहेगा क्या। अरे बैठ जाओ ना, 1 दिन के लिए बैठो आप, 1 दिन के लिए जैसे व्रत उपवास करते हो, आउटिंग पे जाते हो, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो 3 घंटे, वैसा 1 दिन भगवान के लिए आप निकाल लोगे और वो पर्टिकुलर उपाय के लिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। सर, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट के साथ ही करना चाहिए। हम कई बार कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, अब चाहे हम स्कूल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में या बिजनेस में हो, तो वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है और वो कौन कौन सी जो नहीं करनी चाहिए? देखिए, बिजनेस पे जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लोग जी, ठीक है ना, बहुत सारे लोग जो है बिजनेस पे
जो ग्राहक होता है ना उसका कंफर्ट का ध्यान नहीं रखते, पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि जो आधा अधूरा ज्ञान है, मैं कपड़े की दुकान का एग्जांपल देता हूँ, उससे एकदम समझ में आ जाएगा और कपड़े वाले सब लगेंगे यार हम तो इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्योंकि वास्तु का एक प्रिंसिपल है कि कांच जो है वो आपको नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे या नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए। समझिएगा बात को। तो क्या करते हैं ये जो चेंजिंग रूम है या ट्रायल रूम है, जो क्योंकि देखो वास्तु किससे करवा रहे हैं उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। भाई पड़ोसी ने 4 किताब पढ़ ली और उसने बोला यार काश तो नॉर्थ ईस्ट में, आपने गूगल पे वेरिफिकेशन बोला बिल्कुल सही है, बट फंक्शनलिटी क्या है। अब आपने आपका ट्रायल रूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बना लिया और मैंने ऐसी बहुत सारी दुकान से हटाया और उनका दुकान का धंधा चला है। कैसे? नॉर्थ ईस्ट में कांच लगा लिया, वास्तु के अनुसार सही है। कोई भी आके कोई भी वास्तुशास्त्री ये नहीं कह सकता कि गलत है, या लेमैन भी नहीं बोल सकता। बट आपका वहां पे फंक्शनलिटी उस मिरर का क्या है? ट्रायल रूम। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्लियरिटी का जोन है, क्लियरिटी देता है आपको, माइंड से क्लियर देता है। अब जैसे ही बंदा 4 कपड़े लेके अंदर गया, फिर ध्यान आया अरे मम्मी ने तो बोला था सामान लेके आना, अपन फालतू 1000 रुपए का पैंट खरीद लेंगे या 2000 का पैंट खरीद लेंगे। उसके दिमाग में आसान लगता है, अरे यार इतना सही लग नहीं रहा है जितना दिख रहा है। फिर वो अंदर ट्रायल रूम में वो ये एनालिसिस कर रहा है कि अरे चलो यार कल ये भी उसका बिल पे करना है, जो भी जिसका उसका जो मतलब उसका जो लाइबिलिटी है, जो वो एक्सपेंसेस करने जा रहा है, उसकी जगह क्लैरिटी उसको आनी शुरू हो जाती है कि नहीं यार नहीं लेते हैं। फिर वो सारे कपड़े, हाँ भैया कल आता हूँ, या ऐसा कर लेता हूँ वैसा कर लेता हूँ, जो भी बहाने उसको मारने, साइज नहीं है, ये नहीं है, कलर नहीं है, वो निकल लेता है। अब ये कॉमन मिस्टेक है वास्तु के अंदर, बहुत कॉमन मिस्टेक है। अब यही बच्चों के कॉमन मिस्टेक, बच्चों के इसको घर में बात करेंगे क्योंकि बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में आप हर बच्चा नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ पढ़ाई का जोन है, नॉर्थ ईस्ट स्पिरिचुअलिटी का जोन है। आप समझिएगा कि आपको वैदिक ज्ञान चाहिए, आपको शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, आपको बेसिक स्टडी अप टू द 10th करनी है, मल्टीपल आपके पास में आपके सब्जेक्ट हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपका फेस चेंज होता है, प्लेस चेंज होता है। आप पढ़ क्या रहे हो, आप काम क्या कर रहे हो, उस पर डिपेंड है। तो अब क्या होता है बच्चों के रूम में हम जब जाते हैं तो घर की बात करें, नेवर गिव अप, आई विल वर्क हार्ड, है ना, वो संघर्ष से ही जीत प्राप्त होती है। क्या है ये? नेगेटिव अफर्मेशन है, ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव अफर्मेशन है। क्या कर रहे हो? पहले यू विल क्रिएट संघर्ष एंड आफ्टर यू विल फाइट, यू विल पार्टिसिपेट इनटू बैटल, फिर जीतोगे, फिर कुछ होगा, देखो मैंने अचीव किया। अरे भाई इतना क्यों टेंशन करना है? सीधा सीधा आ रहा है ना, सीधा सीधा आ रहा है। क्यों? वाई आर वरिंग कि आई विल नेवर गिव अप। अरे किसके लिए नहीं गिव अप करो? आप समझे बात को? तो मतलब आप प्रकृति को बोल रहे हो कि देखो भैया मैं हूं बहुत बलशाली, आ जाओ मेरे साथ, मेरे सामने प्रॉब्लम लेके, मैं बहुत हिम्मत वाला हूं और मैं हारने वाला नहीं हूं। मैंने लिखा हुआ है आई विल नेवर गिव अप, या मुझे मेरे पिताजी ने यही पढ़ाया है, सिखाया। तो ये कॉमन मिस्टेक हो गई, तो ऐसे नहीं लगना चाहिए। अब यही बहुत बार कंपनीज में जाते हैं, आप सोचिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, मतलब क्योंकि देखिए डिस्क्लोज तो हम करते नहीं है किसी का नाम, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जिसके अंदर बच्चे आ रहे हैं, पहले पैसा देते हैं, लाइन में लगते हैं, उनको मिलता नहीं है जगह। वो इंस्टीट्यूट पहले पैसा देते हैं, मतलब कि बच्चा भाई उसका अगर 4 लाख रुपए साल का खर्चा है, मतलब बच्चे का फीस है, तो 4 लाख पहले दे रहा है और उसके बाद में पढ़ रहा है। हो सकता है मतलब वो पेन भी उसको बाद में देते हैं जब वो पैसे दे देता है। और इतना एडवांस बिजनेस वो डूब गया, वो डूब गया, इंटरनल लेवल पे डूब गया, आउटर पे पता नहीं अभी क्या होगा। तो जब वो आए मेरे पास में, मैंने मैंने कहा यार आपने ऑफिस में कैसे, आप इतना बड़ा ऑफिस है, मतलब उनका आप समझिए कि 1000 स्क्वायर फीट का तो खुद का ऑफिस ही, मतलब पूरा रूम, ऑफिस का मतलब उनका रूम। तो मैंने कहा आप इधर से इधर बैठो पहले। तो ये बोले एक तो है ना पिताजी को बिठाने के लिए, क्योंकि ये तो साउथ वेस्ट आ रहा है, यहाँ तो पिताजी बैठेंगे, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर। मैंने कहा पिताजी क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, वो तो मैं जब नहीं होता हूँ तो वो आके बैठते हैं। तो मैंने कहा हेड ऑफ द फैमिली मेंबर तो आप हुए ना, पिताजी कैसे हुए? सिर्फ एक रेस्पेक्ट के लिए बात अलग है, बट की पर्सन कौन है वो इंपॉर्टेंट है, करता। क्योंकि पिताजी को तो सिर्फ टाइम पास करना है, टाइम पास इन द सेंस मतलब कि उनका रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करना है। बिल्कुल। अगर वो सरकारी आदमी है तो सरकार पेंशन बढ़ाएगी तो आएगी, बाकी तो नहीं आनी। मतलब कुछ होना थोड़ी, अपग्रेड थोड़ी होना है। फिर आपने सारी सत्ता तो जो है वो युवराज को दे दी है और फिर आप बार बार जाके उसी सिंहासन पे बैठ जाते हो। आज तक देखा है कभी किसी को सत्ता दे दो उसके बाद नहीं भैया मैं तो यहाँ का पुराना आदमी हूँ, बार बार यहीं आके बैठूंगा? नहीं। तो ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, बोले ये साउथ वेस्ट है, पिताजी को सुलाना है क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है। अरे बेटा है हेड ऑफ द फैमिली मेंबर, बिकॉज सारा जो केयर टेकर है वो की पर्सन है, वो ये है। आप शिफ्ट होइए दूसरी जगह, उसको दीजिए जगह।
तो ये कॉमन मिस्टेक है। बहुत सारे कॉमन मिस्टेक क्या है कि जहाँ पे पूरा मतलब प्रॉपर प्रोडक्ट होना चाहिए वहाँ प्रोडक्ट नहीं है, आप कहीं गलत जगह बैठे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सिंपल। और बात क्या है कि सबको साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए। और साउथ वेस्ट में क्यों बैठना चाहिए? आपकी दुकान अब साउथ वेस्ट की है या नॉर्थ ईस्ट की, आप पीछे जाके थोड़ी बैठोगे, काउंटर पे तो आगे ही बैठना पड़ेगा ना। तो वो बहुत सारी चीज़ें, चौकीदार को, अब जैसे एक बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मैंने इतनी बार देखा है मैंने कि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट की दुकान, अगर एक बड़ी बिल्डिंग है और नॉर्थ ईस्ट का एरिया अगर आपने किसी छोटे आदमी को भी दे दिया ना, जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी ना तब तक वो खाली नहीं करेगा, आप करवा नहीं सकते। ओहो, इतना इम्पैक्ट पड़ता है, इतना इम्पैक्ट पड़ता है वो। चाहे हमने देखे हैं ऐसे एग्जाम्पल कि आपने क्या है, चलो बड़ा फ्लैट है, एक आदमी आया कि भाई साहब मैं तो कुछ नहीं, छोटी सी दुकान लगाऊंगा, तो आपने कहा यार ये दे दो इसको साइड में कॉर्नर की, ताकि अपनी सारी दुकान है। अब क्योंकि कॉर्नर की वो दुकान जो है, या नॉर्थ ईस्ट की, बेसिकली कॉर्नर का मतलब नॉर्थ ईस्ट की दुकान, वो आपने दे दी, वो बंदा खाली नहीं करेगा। कोई चाहे बहाना लेके आया कि साहब अभी ये है, चाहे वो नहीं आपकी इच्छा हो जो कर लो, मैं तो खाली नहीं करूंगा, मैं थोड़ी छोड़ के जाऊंगा, तो आपकी फैमिली पे इन्फ्लुएंस बना लेगा। मैंने 2 मकान ऐसे देखे हैं जिसमें जो किराएदार था वो हेड ऑफ द फैमिली, मतलब ही टेक अ डिसीजन कि बेटा पढ़ने यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, दादाजी की दवाई कहाँ से आएगी, या ये दूध वाला घर में घुसेगा कि नहीं घुसेगा, अखबार वाला घुसेगा कि नहीं घुसेगा, वो करता है हिसाब। इतना इन्फ्लुएंस है। तो अगर यही नॉर्थ ईस्ट में आपने एम्प्लॉय को बिठा दिया, फिर अरे सर आज तो छुट्टी, मूड नहीं है, आज बिजनेस कोई पैसा देता नहीं है, मतलब जो भी इन्फ्लुएंस करेगा आप इन्फ्लुएंस होंगे, तो आपको घुमा दिया पूरा। तो ये इस टाइप से कॉमन मिस्टेक्स होती है कि प्लेसमेंट आपने गलत कर दिया तो गलत है, आपने अपने खुद ही एफर्मेशन से क्रिएट कर लिए कि भैया हम तो संघर्ष करेंगे, तो फिर करना ही है ना। फिर चाहे कितना अच्छा वास्तु, कितने अच्छे स्किल्ड हो, कितनी सेवा कर रहे हो आप, यू आर एवरीडे यू आर थिंकिंग लाइक दैट कि एवरीबडी इज रॉन्ग, सब चोर हैं। अरे कोई चोर नहीं है, आप समझिए बात को। जो हम एफर्मेशन आते हैं ना, आप देखिए व्हाट्सएप पे या सब पे एफर्मेशन आते हैं कि दुनिया तो ऐसी है, अकल मतलब ठोकर खाने के बाद में ही आती है, काइंड ऑफ दैट। हो क्या रहा है पता है आपको, इसमें ये भी समझने वाली बात है। हो क्या रहा है कि हम सांप को इसलिए मार देते हैं, सांप हमको काट खाएगा, और सांप हमको काटने को इसलिए दौड़ता है, क्यों? क्योंकि हम उसको मार देंगे। तो हर व्यक्ति के मन में एक दूसरे को लेके इतनी एंजाइटी है। अब ये जो राशिफल आपके आते हैं, अब 8 अरब जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की, चलो छोड़ो, वो नहीं मानते तो उनको छोड़ देते हैं। अपन तो 130 करोड़ भारत की जनसंख्या की बात करते हैं, 12 करोड़ लोग एक राशि के व्यक्ति हैं। उन सबका दिन कैसे हो सकता है एक जैसा? सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, सबकी अलग अलग एज फैक्टर है, सबका अलग अलग जगह है, भौगोलिक स्थिति है। तो अब आप सोचें कि आज आपको आपके विवाह के योग बनेंगे, और विवाह जिसका 65 साल का बंदा है उसका विवाह के योग बनाओगे तो उसको और जबरदस्ती आप मोक्ष की जगह और दूसरी जगह आप डाल रहे हो, तो वैसा नहीं होता है। तो आपको पर्टिकुलर समझना चाहिए कि वो क्या करना है। और मैं तो एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी बोलता हूँ, जितने भी जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं और ये राशिफल प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं रोज, तो उनको भी समझना चाहिए कि आप मानसिक स्थिति पे बात करो सिर्फ, या आत्मिक स्थिति पे बात करो कि आज आपका मन ऐसा रह सकता है, आपके साथ ये समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आज प्रमोशन मिलेगा, अरे प्रमोशन की तो सरकारी आदमी को तो उसी समय मिलेगा जब उसकी वो सर्विस बुक में प्रमोशन लिखा हुआ है, और जिसको हो लिखा हुआ और नहीं आ रहा तो उसको पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए कि भाई क्यों नहीं हुआ, जब मेरा सब में आई हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो आना चाहिए। तो प्रमोशन और ये सब चीज़ें सारा जो एस्ट्रोलॉजी आज चल रही है वो गलत चल रही है। फिर आज आपका दुश्मन बिगाड़ सकता है। दुश्मन कौन? र प त। अरे भाई टोटल 12 राशियां हैं, 27 अक्षर हैं, 27 में र प त कोई तो होगा ही आपका मिलने वाला। अब आपने जबरदस्ती उसके बीच के लिए जबरदस्ती खाई डाल दी, फिर उसने कुछ बोल दिया अच्छा, तो आपने भी सोचा अच्छा, उसने बोला था एस्ट्रोलॉजर ने कि यार ये तो गड़बड़ है, आज देखो इसने मेरे पे टोंट करी दी, अब इसको। तो मतलब जो ज्ञान है ना, मोक्ष की तरफ नहीं लेके जा रहा है और ये सब चीज़ों में उलझा रहा है। बच्चा जो पढ़ाई ना करे वो कैसे पास होगा? आप मतलब कॉमन सेंस वो बोलते ना, वो लगाइए, पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा चलो हो भी गया कहीं खुदा ना खास्ता अंतरदशा, जैसे कोरोना में हुआ हमारे साथ कि मैंने कुछ 10-12 बच्चों की प्रेडिक्शन कर रही थी, मैंने कहा यार ये पास होंगे सर। बोले यार माता पिता तो ये बोल रहे थे कि भाई कोई नहीं है, मतलब कम से कम 10th तो निकल ले, तो अच्छी फैमिली के बच्चे, मतलब अच्छी फैमिली तो सब अच्छी होती है, मतलब एक क्राइटेरिया कि भाई हम तो डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम वे हैं वो हैं, तो हमारा बच्चा कम से कम इतना तो कर ले, ग्रेजुएशन तो कर ले, नहीं तो फिर बिजनेस खुलवा देंगे उनका कुछ भी। तो कोरोना आया और वो बच्चे खट से प्रमोट हो गए, पास हो गए,
जो भी मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़े छोटे हैं, तो बट वो प्रमोट हो गए, पास हो गए। तो एक बार लगा आपको साथ कर सपोर्ट कर सकता है, हमेशा तो नहीं कर सकता ना। तो कर्म तो करना पड़ेगा, जितना भी प्रॉमिसिंग हो, चाहे आप वास्तु कितना भी अच्छा कर लो, जाके दुकान पे बैठना तो पड़ेगा। ग्राहक आएगा, उससे आदर सत्कार से, विनम्रता से बात तो करनी पड़ेगी। आपको सामान तो रखना पड़ेगा। भाई वो बोलेगा, भाई नहीं तो बोलेगा ताला है तो ताला लगा दो। जो एक चुटकुला चलता है कि भाई शक्कर है, बोले नहीं है, बोले गेहूं है, बोले नहीं है, ताला है, बोले ताला है, ताला लगा दो, क्लोज कर दो। तो दिस इज द प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। पहले आप सही होइए, उसके बाद में आप वास्तु उन सब चीज़ों को ऐसा जिसका बीज नहीं है ना, उसको कोई वास्तु वगैरह कुछ नहीं खींच सकता। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे उजाड़ मंदिर नहीं पड़े होते। अब लोग सोचते हैं भगवान में इतनी शक्ति है, अरे भगवान भी वास्तु में बंधे हुए हैं। और सर कुछ क्लाइंट्स के कुछ केस स्टडीज जो आपको लगती हो कि ये बहुत खास है, इससे हमारे व्यूवर्स भी कुछ नया सीख सकते हैं, वो कुछ केस स्टडीज शेयर करें। देखिए, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, न्यूमरोलॉजी के कुछ पैरामीटर्स हैं। भले कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होगा वो कितना भी बखान कर ले, उससे नहीं। न्यूमरोलॉजिस्ट के, देखिए न्यूमरोलॉजी का क्या डिफरेंस है, वो एक हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जन्म कुंडली में ग्रह फिक्स हो गए, ठीक है, वो आ गए। अब आपको इस नियति के साथ जाना है, ऐसी मतलब इस टर्म कंडीशन के साथ आपको जीवन यापन करना है। ये तो एस्ट्रोलॉजी का हो गया। अगर आप वास्तु में चले गए, अच्छे वास्तु में चले गए, तो जीवन यापन में थोड़ा कष्ट कम हो जाएगा। कि जैसे आपको पंखा चाहिए 5 पे और चल रहा है 4 पे, तो अनईजी होगा। 5 पे कर दो, मतलब या एसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको 28 डिग्री चाहिए और वो 32 से नीचे जा नहीं रहा है, या तो वो दिक्कत अनईजी होता है। तो वास्तु उसको ठीक कर देता है। फर्क क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस है कि आप जिस पैरामीटर जिंदगी, जिस लेवल पे जीने के लिए आए हो, देखिए जन्म, मरण और परन, मतलब जो जन्म पैदा होने वाला है, जिसकी जिसके साथ शादी या रिलेशनशिप होने वाली है, और जो मरने वाला है, ये तीनों नहीं बदल सकते आप। सब तय है, ये तय है। जो पैदा होने वाला है, हम सी सेक्शन डिलीवरी के मुहूर्त निकालते हैं, कोशिश करते हैं, फीस भी चार्ज करते हैं, बट होता जब जाते हैं वहाँ पे तो किसी भी ना किसी कारण से, मतलब 100 में से सिर्फ ये समझिए कि 50 डिलीवरी ही उसी समय हो पाती है। बाकी पहले पेन आ गया, डॉक्टर ने तो कहा था सी सेक्शन करेंगे, पेन पहले आ गया, किसी का कुछ और रीज़न से डॉक्टर बाहर चला गया, कोई भी रीज़न हो, वो टाइम पे नहीं हो पाती। तो जन्म होने वाला जो बंदा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब एस्ट्रोलॉजी के कंट्रोल में नहीं है। जिसकी जिसके साथ रिलेशनशिप या शादी होने वाली है वो कंट्रोल में नहीं है, वो सब कार्मिक इशू है। और मरने वाला है, चाहे वास्तु अच्छा कर लो, चाहे वास्तु खराब कर लो, कुछ भी करो, वो उसी समय जाएगा जब पृथ्वी से जाना होगा। कितना दुखी होके जाएगा, हाँ ये वास्तु डिपेंड तय कर सकता है, और कितना सुखी होके शांति से जाएगा वो तय कर सकते हैं। अब न्यूमरोलॉजी क्या करती है सर इसमें, क्योंकि हम नेम करेक्शन और ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो उनके जो प्लेनेटरी पोजीशन है जिसमें इम्पैक्ट ज़्यादा है किसी ग्रह का और वो उनको नुकसान दे रहा है, तो मैं जो न्यूमरोलॉजी करता हूँ, मैं तो एस्ट्रोलॉजी विथ न्यूमरोलॉजी है, दोनों कॉम्बिनेशन है। आई एम नॉट प्योर न्यूमरोलॉजिस्ट और नॉट एस्ट्रोलॉजर कि क पे नाम रख लो, अब कुछ भी रख लो भाई, क पे आ गया, ऐसा भी नहीं। क पे नाम रखा तो अब उसके जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या आएंगे, तो हम उसको नेम करेक्शन में सेट करते हैं या बिजनेस नेम में सेट करते हैं, तो वैसा उसको करते हैं। तो क्लाइंट के एक्सपीरियंस की जैसे मैं बात करूं, बिजनेस की मैंने आपको एक बताया कि सिर्फ एक गेट इधर से उधर करने से उनका बिजनेस सही हो गया। दूसरा जो एग्जांपल है मेरे पास में मेडिकल का है, एक हॉस्पिटल, अच्छा रिनाउंड हॉस्पिटल, मतलब वो स्ट्रगल कर रहा था, मतलब जिसका जैसे फ्रेंचाइजीज होते हैं ना वैसा, बट वो स्ट्रगल कर रहा था। तो प्रीमाइसेस वगैरह तो बहुत अच्छा था, सब मतलब एवरीथिंग वाज गुड, डॉक्टर वॉक्टर सब अच्छे थे। उसमें भी हमने गेट का करेक्शन किया, क्योंकि हॉस्पिटल की जो बिजनेस है, क्योंकि उनको बिजनेस बोलूंगा क्योंकि सेवा है बट काइंड ऑफ एक बिजनेस भी है, क्योंकि हॉस्पिटल रन करना है, इतने सारे लोगों को सैलरी देनी है, सब काम करना है। तो साउथ ईस्ट दिशा जो कि मकान के अंदर, घर के अंदर नेगेटिव होती है, हॉस्पिटल के अंदर पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट से रोग आता है, और अगर यही साउथ ईस्ट में हॉस्पिटल है तो रोग ही आएगा। आप समझे बात को? राइट। ये एक सिस्टम है। तो वहां पे भी हमने गेट चेंज किया, तो वहां फर्क पड़ा। फिर क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर कहाँ है, ठीक है, क्या जो सर्जरी करने के लिए जगह है उस जगह है, तो सर्जरी बहुत अच्छी होती है। एक हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाम तो ले ही नहीं सकते, तो एक हॉस्पिटल ऐसा जिसमें सर्जन चल रहा है दवा के, बाकी कोई आदमी काम नहीं कर पा रहा, जो आके चाहे वहाँ पे कोई भी आदमी आके आधी रात को सर्जरी कर दे वो सक्सेसफुल है। और बहुत बार ऐसे केस में भी जो छोटे मोटे कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, तो जो थोड़े से उनके सबऑर्डिनेट होते हैं, उन्होंने भी सर्जरी की, तो वो भी वेल एंड गुड, मतलब जो, और रोज अखबार में उनके फोटो आते हैं, आज ये
इन्होंने कर दी, इतनी बड़ी गांठ निकाल दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो वो अब उसकी सर्जरी का जो जगह है वो बहुत अच्छी, सही प्लेसमेंट है, तो वो सही सही वास्तु उनका होता है। अब ऐसी वही एक डॉक्टर साहब, उनके एक और जो रिश्तेदार थे, उनके ससुर जी को कुछ सर में ट्यूमर हो गया। अच्छा, ठीक है, ट्यूमर हो गया मेरे पास। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी तो मैं पहले से देख रहा था, तो मैंने उनको कह रखा था कि जब भी जाएंगे बाय हार्ट जाएंगे, किसी और तरीके से नहीं जाएंगे। तो ठीक है, अब ट्यूमर हो गया उनको सर में। फिर मेरे पास जब हॉर्स बोले यार देखो उनको ट्यूमर डिटेक्ट हुआ है, मैंने कहा हो नहीं सकता। बोले कि क्या बात कर रहे हो, मतलब अच्छा पूरी फैमिली डॉक्टर है तो अब उनसे क्या भिड़ोगे। तो मैंने कहा नहीं ट्यूमर तो है बट इसका रूट कॉज आपका लंग्स में आ रहा है। बोले लंग्स में क्या है, सब टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं है। तो ऐसा करके जब मैंने 3 बार उनको बोला कि लंग्स आप चेक कराओ, तो डॉक्टर साहब थोड़े मेरे से नाराज हो गए, क्योंकि फ्रेंड है ना, मतलब दोस्ती हो जाती है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अपन क्या गुरु टाइप काम नहीं करते, आई एम लाइक अ मेंटर, एज अ फ्रेंड के साथ में कनेक्ट होकर काम करता हूँ, दिल से काम करता हूँ, 360 सब भला ही चाहिए उसका। तो मैंने कहा यार आप चेक कराओ यार, मतलब एक बार करा दो ना, आपका क्या जा रहा है भाई, सब जांच हो रही है तो लंग्स के सारी जितनी जांच होती है वो करा लो। बोले यार आप ही बोल दो, मैं तो नहीं बोल सकता एज अ डॉक्टर, क्योंकि फैमिली तो पूरी जानती है। उनकी वाइफ का फोन आया, भैया क्या हुआ, मैंने कहा अरे आप ये चेक कराओ। पापा को बोलूँ, फिर मैं भाई को बोलूँगी, चिढ़ जाएगा, बोले सर में ट्यूमर है तुम लंग्स चेक करा रहे हो, लंग्स पर दिमाग लगा रहे हो। मैं कराऊँ तो सही। फिर हमने जब लंग्स का कराया तो टीबी आई, और टीबी जो है वो धीरे धीरे ऊपर फैल गई, ट्यूमर आया। और उसका कारण भी नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि उनका बिजनेस है तो वे उसका आपका कोल्ड स्टोरेज वगैरह इस टाइप का उनका काम है। तो कोल्ड स्टोरेज का तो उन्होंने क्या कर रखा था, उनका जो पूरा प्लॉट है उसके नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने अपना वो बना रखा था ऑफिस। कोल्ड स्टोरेज तो बड़ा है, फिर वो थोड़ा प्रेमाइसिस है, फिर ऑफिस बना रहे, और ऑफिस में वो दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं। तो जो वास्तु के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो चीज़ नहीं दिख रही थी कि भाई मैंने बोला ना बाय दिल से जाएंगे, मतलब बाय हार्ट अटैक उनका, या ड्यू टू द लंग्स कुछ प्रॉब्लम से उनका डेथ होगा, दिल से जाएंगे का अर्थ ये था। तो उनको ट्यूमर कहाँ से आया। तो फिर है ना, जब हमने उनका वास्तु चेक किया, वास्तु नहीं देखा, बाहर रहते हैं तो ऐसे तो है बट वो कभी इन्वॉल्व ही नहीं है, क्योंकि सब रिजल्ट मिल रहे थे उनको अच्छे अच्छे, जो भी हमने बोला, मैंने जो बोला उनको वो सब रिजल्ट मिल रहे हैं, तो एवरी बार हैप्पी। और मेरा तो ऐसा है ही नहीं कि चलो ये आया तो वास्तु और देख लो, ठीक है। तो फिर उन्होंने बुलाया मुझे बाहर। फिर जब मैं गया, मैंने कहा ये तो आपका गलत जगह आप बैठे हो। और क्यों, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज है, तो वहाँ पे जो उनकी ये अपनी बोरियां तोड़ने के लिए जो सारे सरिये और जो सामान होता है ना, उनके ऑफिस में ही पड़ा। मतलब ऑफिस में कोई आता नहीं है, ऑफिस तो उन्होंने अपने लिए बना रखा है कि वहाँ जाएंगे तो रात को कभी सोना है, जगना है, मतलब कुछ बैठना है, खाना खाना है, उसके लिए। तो उसमें सारा जो लोहे का सामान है, एंगल है, जो सारी चीज़ें हैं, ये हथौड़े वथौड़े, ऐसे सारा सामान पड़ा होता। तो हैमरिंग हो रही है दिमाग के अंदर। तो आप नॉर्थ ईस्ट में कोई चीज़ रख देते हो तो हैमरिंग होती है। यही अगर आपने पैर में रख दिया तुरंत पता लग जाता है। आप घर में घुसते हैं कहीं पे, एक मैं फैक्ट्री में गया तो मैंने कहा यहाँ पे मतलब कोई ना कोई हादसा में आदमी का हाथ कट जाता है क्या, या हाथ में चोट आती है क्या। तो बोले हाँ यार ये आपको कैसे पता, मतलब जैसे फैक्ट्री में घुसते ही तो बोले, और बोले कि ना ऐसा काम ही नहीं है, वो हाथ एक्चुअली स्टेपलिंग मशीन होती है, मतलब वो कंपनी ऐसी थी जिसमें कुछ स्टेपल होता है, तो उसमें क्या है वो गत्ता वत्ता डाल के और उसे टक 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 ऐसा स्टेपल होता है। तो आपको अच्छा देखो, वास्तुशास्त्र के लिए क्या 25 चीज़ों का समझना, मतलब फंक्शनलिटी समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान की ईश्वर की कृपा रही मेरे पे कि मैं सब जगह घूम के, मैंने फैक्ट्रीज भी देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो समझ में आता है कि इसका फंक्शनल क्या है, कि भाई ये माल यहाँ बन करने के बाद में यहाँ कैसे जाएगा और किस प्रकार से जाएगा, तो वो भी है। तो फंक्शनल तो आपको क्या स्टेपल में करते हैं, जबकि बहुत ईजी है काम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर महीने 1.5 महीने में एक बंदे का हाथ स्टेपल के अंदर आ जाता है। फिर उसकी रेमेडी छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं, और रेमेडी की फिर उसके बाद में या तो मेरे कहने से कॉन्शियस बढ़ गए हो गए कि भाई तुम ऐसा करोगे तो अब स्टेपल में हाथ नहीं आएगा आपका। ज़्यादा चोट नहीं है, लेकिन एक बार के लिए उसको फ्रैक्चर तो आ जाता है, कट जाता है, टाँके आते हैं, तो वैसा इम्पैक्ट करता है। स्कूल का मैंने आपको जैसे रीज़न दिया कि भाई आपने गलत जगह वो बना, वो अट्रैक्ट करता है पानी, बच्चों को नहीं आता, बच्चे को पता है तैरना नहीं है, लेकिन किसी ने या तो उसको धक्का दे दिया या खुद ही कूद गया, तो वैसा होता है। दुकानों में जो है वो वास्तु, देखिए अब एक रेस्टोरेंट की बात बताता हूँ मैं आपको। रेस्टोरेंट में किचन गलत जगह, किचन बिल्कुल गलत जगह कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी भी एक लिमिटेशंस है। क्यों है, क्योंकि जहाँ दुकान मिलेगी वहाँ उसको लेनी है भाई। सबसे पहले आदमी तो देखता है ना एरिया में मेरा माल चलेगा कि नहीं चलेगा, तो दुकान तो वहीं लेनी है। और किचन, क्योंकि किचन आगे करके और पीछे तो रेस्टोरेंट कर नहीं सकते, तो पीछे लेके जाना है किचन बड़े, तो किचन गलत जगह है। तो अब क्या होता है कि उनके यहाँ प्रोडक्ट जो है वो बनने के बाद में सड़ा हुआ फील होता था उनको, मतलब वो मज़ा नहीं आता था। जैसे यार खाना तो भी बनाया, लग रहा है 3 घंटे पहले बनाया,
कुछ भी जो उनकी, क्योंकि वो कस्टमर के सामने तो वो नहीं आने देते थे, लेकिन उनको हमेशा ये था कि यार यहाँ साला पनीर ये दही जल्दी खट्टा हो जाता है, हर चीज प्रोसेस मतलब फास्ट है बिगड़ने का। तो वो फिर क्या, वो कहते हैं कि हमको है ना यार यहाँ तो स्टोरेज करते नहीं, हम वहाँ से मंगा लेते हैं, दूसरा उनका एक और रेस्टोरेंट है वहाँ से, मतलब वो ऐसा करते हैं। तो वो चेन होती है ना, जैसे 3-4 जगह खोल रखा है, तो वैसे मैंने बोले यहाँ पे ये प्रॉब्लम। फिर उनके क्या किया हमने कि उनके जो जितने भी वो आपके खाना बनाने की भट्टी होती है, फ्रिज होता है, ये सब होता है, उसको हमने लकड़ी के ऊपर रखवाया। अच्छा, राइट। लकड़ी के ऊपर रखवाया कि तीखे तीखे, वो नीचे बैठ के देवता नाराज हो रहा है, बोला साला मेरे को परेशान कर रखा है, तुम तुम्हारे कमाने के चक्कर में मुझे परेशान किया हुआ है, बोला तुमको मैं नहीं सांस लेने दूंगा। तो वहां पे ना तो कोई आदमी टिकता है, और जो भी रहता है उसको गहरी सांस, मतलब अस्थमा नहीं कहेंगे पर वो भारी भारी सांस आती है, तो ऐसा होता है। तो ये था आज का सेशन श्री कुलदीप द्विवेदी जी के साथ में। मैंने आपको कहा था बहुत सारी बातें, बहुत ज्ञान की बातें, बहुत प्रैक्टिकल बातें, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ इन्होंने आप तक पहुंचाई हैं। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुलदीप द्विवेदी जी से अगर आप मिलना चाहते हैं, कंसल्ट भी करना चाहते हैं, तो इनकी वेबसाइट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इनसे कंसल्ट करिए, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, ग्रोथ भरिए।